तकरीबन 20 साल तक सब्ज जूते एवरेस्ट की चोटी के करीब एक अजीब और गरीब निशान था। जान लो कि ये कोई यादगार या किसी फन पारे की लाश नहीं है, जो एक ऐसे शख्स की लाश है जो कोपैमाई के दौरान मर गया। हर कोपैमा इस लाश के पास से गुजरने के लिए शुमाल को एक उदास भेज रहा है। सब्ज जूते मुमकिना तौर पर सबसे मशहूर लाश बना एवरेस्ट पर यह शख्स उन कोपैमाओं में से एक था जिनकी जानों का दावा किया गया था। बर्फानी तूफान और मई 1996 और सब्ज बूटों की कहानी सिर्फ एक नहीं है, औसतन सैकड़ों बिखरी हुई लाशें हैं, जिनमें से ज्यादातर खौफनाक पुरकशिश मकामात बनने के लिए कम मशहूर हैं। जमीन का सबसे ऊंचा पहाड़ मुर्दा से ढका हुआ है। लाशें और कोई निकालने की कोशिश नहीं करता, उनकी वजह से सब कुछ काफी पेचीदा है। और हाँ, ये पीछे की बात नहीं है। तो फिर अब क्या होगा अगर आप खुदा मना कर दें कि एवरेस्ट पर कहाँ जाना है और आपके जिस्म से काफी का एक हिस्सा नहीं मिलेगा? और मैं मजीद तफसील से बताऊंगा। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, अगर आप वीडियो के आखिर में इसे करना भूल जाएं तो लाइक बटन को दबाने के लिए यहाँ एक गैर मुतज़लज़ल याद दहानी है। हर साल दुनिया भर से हजारों लोग दुनिया की सबसे मशहूर चोटी को फतह करने की उम्मीदों के लिए औस्तन आते हैं, और सिर्फ सबसे ज्यादा मशहूर बल्कि आला तरीन है। सतह समंदर से औसत बुलंदी 29,000 फुट है, जिसे हर कोई संभालता है। सिर्फ इस कदम को हासिल करने के लिए और जिंदा वापस आने के लिए भी सिर्फ वापस आ जाएं, लेकिन बाज औकात जिंदा मुर्दा के लिए अक्टूबर 2 1975 को आते हैं। जर्मन क्लीनर एवरेस्ट की चोटी से निचले दर्जे के रास्ते से जनूबी रास्ते की बुलंदी पर उतर रहा था। तकरीबन 27,200 फुट नीचे बैठकर वो टूर गाइड पानी से बोली। वाटर एंड डेड पैनल एवरेस्ट को चोटी करने वाली चौथी खातून थी। इसका जिस्म 3 साल तक उन पर पड़ा रहा, जो भी जुनूबी रास्ते से औसत फतह करने की कोशिश कर रहा था। इसे लरज़ देख सकते थे कि इसका जिस्म खिली आंखों के साथ एक बेग के साथ टेक लगाए बैठी हालत में मुंजमद था, के साथ में बाल उड़ने खौफनाक। शायद इसीलिए लोग इसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। चैनल नीचे से बाहर निकले पहले 2 नेपाली को पैमा पुलिस इंस्पेक्टर थे। अपने फिर ये बताया कि डोर थापा, जिसकी उम्र 36 साल थी, और इसका गाइड और डोर जी 35 साल का था, वो नेपाली पुलिस मुहिम के दौरान हैंडलर की लाश बरामद करना चाहते थे, लेकिन दोनों हलाक हो गए। 20 अक्टूबर को चौथा 1984 ये बहुत तजुर्बाकार को पैमा थे। साल गुजर गए, लेकिन उनके लिए ये काम नामुमकिन निकला। आखिरकार 20 साल बाद भी हवाई उड़ा देने वाले हैंडलर बाकी हैं। आज तक 340 से ज्यादा लोग एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने की कोशिश में इससे वापस लूट चुके हैं, और बस जिनके बारे में हम यकीनी तौर पर जानते हैं। छोटी तरदीद, हम इखलाकी वजूहात की बना पर मैयत की लाशें नहीं दिखा सकते, लिहाजा हमने उन्हें बॉडी बैग्स से ढांप दिया है। अगर आप वाकई हर चीज को बगैर सेंसर के देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप आसानी से उनके बारे में ऑनलाइन मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में मुर्दा सिर्फ पहाड़ पर पड़े होते हैं, जहां वो अपने आखिरी लम्हात में खत्म होते हैं और लोग वहीं मर जाते हैं। हर साल एक छोटी सी रियायत के साथ मुशाहदे के आगाज से सिर्फ 2 साल 1907 अमवात से पाक थे। 87 को जब सिर्फ 2 लोग चोटी तक पहुंचते हैं, और 21 नेपाल ने वबाई बीमारी की वजह से इजाजत नामे जारी करना बंद कर दिए, वरना एवरेस्ट बाकायदगी से इन लोगों की जानें ले लेता है जो उसे फतह करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि 1996 में से 4 को पैमा एक लहजे के दौरान मर गए, और 1990 6 एक में 7 मर गए। सबसे कदीम रिकॉर्ड शुदा अमवात 21 साल की हैं, जब एवरेस्ट पर बरतानवी जासूसी मुहिम के दौरान 2 अफराद पहाड़ की तरफ जाते हुए हलाक हो गए थे। इनमें से एक का नाम भी कहीं भी नामालूम पोर्टर था, दूसरा सिकंदर कालोस एक बरतानवी साइंसदान था, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं था। उन्हें यहाँ तक कि एवरेस्ट तक पहुंचने वाले पहाड़ के 2 शिकार अगले साल ही नजर आए। और फिर 7 अफराद हलाक हुए। इनमें से तमाम वो रिपोर्टर्स थे जो एक नई बरतानवी मुहिम के दौरान बर्फानी तौदे में फंस गए थे, लेकिन कोई भी इस बात का यकीन से नहीं जानता कि आज औसतन कितनी लाशें हैं। और 2015 का मुताला किया गया, जिसमें उन्होंने अंदाजा लगाया कि 2 से ज्यादा लाशें हैं। इस पहाड़ पर 100 लाशें। ऐसा लगता है कि एवरेस्ट किसी को भी मारने के लिए तैयार है। हालांकि एवरेस्ट समझा जाता है वो पहाड़ जिसमें सबसे ज्यादा अमवात होती हैं। इसमें अमवात की शरह सबसे ज्यादा नहीं है,
इसकी वजह यह है कि एवरेस्ट कुरा अर्ज का सबसे ऊंचा पहाड़ होने की वजह से बहुत ज्यादा तवज्जो हासिल करता है और बहुत से कोपैमाओं के लिए एक माशटेत चोटी है जहां बहुत से लोग होते हैं। यहाँ चढ़ना और ऊपर चढ़ने की कोशिश करना, इसीलिए इतनी ज्यादा अमवात हैं। एवरेस्ट पर मौत की 10 से ज्यादा आम वजूहात हैं और पहले मकाम बर्फानी तौदे गिरने से कम अज कम 77 लोगों की जानें गईं, जो इस संगीन दर्जा बंदी में दूसरे नंबर पर हैं। वो जवाल है जिसमें 71 अफराद हलाक हुए और आखिरकार ऊंचाई की बीमारी के बाद से कम अज कम 36 कोपैमाओं की जान ली गई। वजह यह है कि इंसानी जिस्म इस किस्म की ऊंचाई पर ज्यादा देर तक आम तौर पर काम नहीं कर सकता। जिस्मानी तौर पर ऐसे हालात से मुताबकत नहीं रखते थे कि हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाती है और ये शायद सबसे अहम उनसर है जो कोपैमाओं को ऑक्सीजन की कमी से तेजी से खराब कर देता है। कम ऊंचाई पर तमाम आज़ा का काम शदीद तौर पर खराब हो जाता है। बीमारी बहुत शदीद नहीं, सिर्फ चक्कर आना और सांस की किल्लत अब भी निमटने कर सकते हैं इन अलामात के साथ। लेकिन जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो असरात बदतर होते जाते हैं, ख्यालात में गड़बड़ हो जाती है, इंसान सोचने और फैसले करने की सलाहियत खो देता है, होश खो सकता है और बिलाखिर चढ़ने के दौरान इस बुलंदी से निकलते हुए मौत वाक़े हो जाती है जब कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। बुनियादी तौर पर खौफनाकिया एक ऐसी सूरत हाल है जो तकरीबन नहीं कर सकती और ठीक है, लेकिन मैं इस सब के बावजूद दोहराता हूं कि एवरेस्ट दुनिया का सबसे मोहलिक पहाड़ नहीं है। इस इश्तिहार का उन्वान नेपाल के हिमालय में वाक़े अन्नपूर्णा से ताल्लुक़ रखता है। ये अन्नपूर्णा का सबसे ऊंचा मकाम है जो हमारे सैयारे पर 10वीं बुलंद तरीन पहाड़ी को सबसे मोहलिक समझा जाता है दुनिया में, क्योंकि कोपैमाओं के लिए अमवात की शरह तकरीबन 33% यानी हर एक के लिए। वो जो पहाड़ पर कामयाबी से चढ़कर नीचे आए हर 100 लोगों में से एक शख्स मर जाता है। जो 33 चढ़ने की कोशिश करते हैं इसे वापस न करके दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ पर पहुंच जाएं। और निंदा पर्वत ने 9 टायरों को दूसरे और तीसरे को बताया। इस अलमनाक फहरिस्त में अन्नपूर्णा एक जगह है, खास तौर पर मोहलिक इसकी अलग अलग खुसूसियात की वजह से। 26,545 फुट पर दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से एक होने के बावजूद ये कोपैमाओं के लिए सबसे मुश्किल पहाड़ों में से एक समझा जाता है कि अब चोटी तक पहुंचने और उतरने में कामयाब हुए हैं। उनका कहना है कि अन्नपूर्णा के कुछ हिस्से एक मुकाबले में चढ़ना भी मुश्किल है 2 आदमियों को फलों के तौर पर, और यहाँ तक कि एवरेस्ट अन्नपूर्णा एक सूरत से भरा हुआ है। बर्फ के 6 बड़े सुतून, तेज पल और दीगर पेचीदा खुसूसियात जो मौत के साथ एक मुस्तकिल खेल में बदल जाते हैं और वहां मौसम अक्सर खराब रहता है। लेकिन आइए असल मसले की तरफ आते हैं कि हमारे जिस्म औसतन पीछे क्यों नहीं हटते। इस तरह के किसी भी ऑपरेशन से पहला मसला वाज़े होता है कि किसी को जिस्म तक पहुंचाना पड़ता है। सबसे ज्यादा अमवात 25,900 फुट से ऊपर पहाड़ के हिस्से में होती है। मौत के इलाके के तौर पर मजीद कुछ लाशें बर्फ के नीचे छपी हुई हैं, जबकि दीगर गहरी दरारों में पड़ी हैं। ये कोपैमा एक सेंसर के दौरान उनमें गिर जाते हैं जब उन्हें घसीटते हैं। इसके बाद मौत के बाद साल में सिर्फ एक छोटी सी 15 दिन की खिड़की होती है जब कोपैमा 26,000 फुट से ऊपर चढ़ सकते हैं और नीचे उतर सकते हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार कम हो जाती है जिससे वाकई चढ़ना मुमकिन हो जाता है। देने के लिए एवरेस्ट को एक ख्याल डेथ जोन में हवा की रफ्तार अक्सर 60 से तजावुज कर जाती है 2 मील फी घंटा। इसलिए तो आप इन 2 हफ्तों के दौरान पहाड़ से लाशें इकट्ठी करते हैं या आप उन्हें बिल्कुल भी जमा नहीं करते हैं। वालिद को बचाने का दूसरा मसला ये कि मैयत को नीचे लाने के लिए हजारों डॉलर्स दरकार होंगे। उनकी लाशें निकालने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पहाड़ों में मरने वाले लवाहिकीन 26,000 की बुलंदी से जिस्म को नीचा देखते हैं और पाँव के लिए 12 अफराद की जरूरत होती है, जिनमें से हर एक को ऑक्सीजन टैंक की जरूरत होती है। बीच टैंक की कीमत $400 से ज्यादा है, यानी अकेले ऑक्सीजन की कल लागत तकरीबन $20,000 होगी। और यहाँ तक कि अगर मुतवफ़्फ़ी के खानदान के पास अखराजात की अदायगी के लिए काफी रकम हो, निजी कंपनियां लाशों को डेथ जोन से बाहर निकालने में मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये भी है खतरनाक। लेकिन ऐसे लोग हैं जो अब भी इस तरह के रेस्क्यू मिशन की वजह से लाशें वापस लाने का काम उठाते हैं
और 24 पे 74 से $88,000 फी बॉडी तक। दरहकीकत एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हर कोपैमा के लिए कानूनी तौर पर इंश्योरेंस होना जरूरी है का अहाता करता है इनके अपने बचाव और बहाली के अखराजात और हादसे की सूरत में। यहाँ बीमा का अहाता भी किया गया है, लेकिन मसला ये है कि ये उसूल मुस्तकिल तौर पर लागू होता है और शदीद हालात बाज़ औक़ात बचाव को नामुमकिन बना देते हैं। जिस्म का वज़न 220 पाउंड से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऊंचाई पर एक शख्स की भारी बोझ को संभालने की सलाहियत वाकई कम हो जाती है और 26,000 फुट भी सख्त मकामी लोगों को तेज कर देता है। सिर्फ 55 पाउंड तक ले जा सकते हैं, जो कि कम ऊंचाई पर ले जाने वाले वजन का 30% से भी कम है। आपको अंदाजा होता है कि रैपर को पहाड़ पर ऊंचा उठाना भी एक बहुत बड़ी कोशिश है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर मुंजमद है, इसे खोदने की जरूरत है। एक जिस्म जिसका वजन आम तौर पर 170 होता है, 5 पाउंड का वजन 330 पाउंड तक हो सकता है अगर उसे मुंजमद करके खोद कर निकाला जाए। अर्द गिर्द की बर्फ के साथ गलत है, लिहाजा यह पता चलता है कि किसी को मुंतकिल करने के लिए 8 रेस्क्यूरर्स की जरूरत नहीं हो सकती है, और ये सबसे ज्यादा कदामत पसंदाना तखमीना है। लेकिन ठीक है, अब लाशों को मुंतकिल नहीं कर सकते हैं और जाहिर है कि उन्हें दफन करने के लिए कोई जगह नहीं है, लिहाजा शायद सिर्फ उन्हें जला दिया जाए। अर्द गिर्द सादा नजर में क्यों नहीं एवरेस्ट के खतरात की एक संगीन याद दहानी है, बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। उन पर आखिरी रसूमात के लिए ईंधन का ईंधन निकालना और इस सब को ऊपर ले जाना, इसे 2 टोक अल्फाज में डालना एक मुज़हका खेज ख्याल है। ताहम कुछ गैर मुतवक्के लेकिन अच्छी खबर है कि नेपाली हुकूमत ने बिलाखिर हर सफाई मुहिम से लाशों को हटाना शुरू कर दिया है और 19 जिनमें रद्दी की टोकरी को जमा करना और कुछ मुर्दा को पैमाओं को हटाना भी शामिल है, जो शायद इस कदर काबिल एहतराम ना हो, जो आपके कहने के मुताबिक गुजर चुके हैं। देखें, इस मुहिम के दौरान वाकई बहुत से इंतखाब नहीं हैं कि पहाड़ से नामालूम लाशें उतारी गईं और अभी हाल ही में 19 मजीद 5 और 24 लाशें एवरेस्ट पर मौजूद हैं, लेकिन हलाकतों की फहरिस्त में मुसलसल इजाफा का काम जारी है। धीरे धीरे वाकई सख्त होने की वजह से मजमूई तौर पर मौसमियाती तब्दीली आती है। चीजें और भी खौफनाक हैं, जिसकी वजह से बर्फ और बर्फ पुतली हो जाती है, जिससे सैकड़ों को पैमाओं की ज्यादा से ज्यादा लाशें सामने आती हैं, जो इन्हें वहां से बाहर निकालते हुए मर जाते हैं। एक तारीख चैलेंजिंग और पुरखतर टेट रेस्क्यू करने वाले लोग हैं और वो सर दर्द में तकलीफ का भी सामना करते हैं, खांसी और उल्टी मसला शुरू, क्योंकि उन्हें ऊंचाई पर बहुत ज्यादा वक्त गुजारना पड़ता है। इसके बावजूद हुकूमत ने लाशों की वापसी के लिए 24 रुपए अदा किए और फौज ने हर एक लाश की वापसी के लिए 50 लाख रुपए या $37,400 मुख्तस किए। चलिए सिर्फ ये कहते हैं कि यह कीमत इससे बहुत मुख्तलिफ है जो प्राइवेट कंपनियां वसूल करती हैं, ताहम लाशें फिर भी लानत भेजे जाते हैं। वो लाश ढूंढते हैं कि ये लेता है। बचाव करने वाले कई घंटे बर्फ को तोड़ने के लिए छोटी कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औकात वो उबलते हुए पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। जितनी बर्फ ज्यादा होती है, काम करना इतना ही लंबा और मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर कोपैमाओं के लिए जानलेवा हालात में 11 घंटे काम करके बर्फ में लिपटी हुई लाश को आजाद करना पड़ता है। इसके धड़ तक और ये काफी नहीं है, बस लाश निकालो, इसे भी लाना होगा। अब अक्सर वो लाश को थैले में लपेटकर प्लास्टिक की सिलीजों पर डालकर नीचे घसीटते हैं। लाश को करीब तरीन कैंप तक पहुंचाने में 24 घंटे लगा, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि कोपैमा का ताल्लुक है, जो सिर्फ 2.2 मील है, जहां से इसकी मौत हो गई। फिर टीम ने मजीद 13 गुजारे घंटे जिस्म को मामूल से कम नहीं कर सकते। लाशों को हेलीकॉप्टर के जरिए किटमंडो पहुंचाया गया, लेकिन कोपैमा को चेक करने के लिए अमला खराब मौसम की वजह से 5 दिन तक नामजे में फंसा रहा, जिसके बाद लाशों को आखिरी मंजिल तक पहुंचाया गया कि शनाख्त और तदफीन का अमल हुआ। और मत भूलना, रात को काम करने के लिए चैलेंजों की फहरिस्त, क्योंकि टीम की लाशें ढूंढने के बाद वो अक्सर काम करते हैं। एओब दूसरे को पैमाओं को परेशान करने से बचने के लिए उनकी चढ़ाई और मुहज्जब में मुदाखलत न करें, लेकिन उन्होंने अचानक लाशों को क्यों उठाना शुरू कर दिया? मेरा मतलब है कि वो 100 साल से औसतन झूठ बोल रहे थे। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि नेपाली हुक्काम किया कहते हैं कि ये जरूरी है। लाशें जमा हो रही हैं और अब असल तशवीश ये है
कि पहाड़ इसमें बदल जाएगा। बड़ी कब्रिस्तान बस एवरेस्ट पर चढ़ने वाले बहुत से लोगों को यकीन है कि वो एक आसमानी दायरे में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ लाशें हैं। ये वाकई बहुत इलाही महसूस नहीं होता। तो आखिर में सबसे अहम सवाल यह है कि अगर लोग एवरेस्ट पर बाकायदगी से मरते हैं और उन्हें हटाना बहुत मुश्किल है, तो क्यों न सिर्फ पकड़े जाने पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन सबसे पहले वो किसी को भी पहाड़ पर चढ़ने से पहले लोगों के तिब्बी मुआयना और खुसूसी इब्तिदाई जांच से गुजरने नहीं देते। तरबियत अगर किसी शख्स की सेहत जानता है कि उन्हें क्या जानने की जरूरत है और चढ़ना एक अक्ली एहसास है, उनके लिए यह फैसला अजीब है कि जब उन पर पाबंदी लगा दी जाए। और दूसरी बात यह है कि यह मुनाफा बख्श नहीं है। एवरेस्ट नेपाल को $10 मिलियन लाता है और तकरीबन इतना ही कि मकामी गाइड के लिए हर साल ज्यादा से ज्यादा कोपैमाओं को लेकर पहाड़ पर चढ़ना सिर्फ एक मुहिम का ख्याल है। एक कोपैमा की कीमत $50 है, $1000, और ये कम अज कम है। और अगर आप इजाफी सर्व शामिल करते हैं, बमुकाबला अब की ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की तरह कीमत $60,500 तक पहुंच जाती है। और ये अब भी सस्ती कंपनियां हैं जो बहुत ज्यादा चार्ज करती हैं। और यहां तक कि अगर आप किसी गाइड की मदद के बगैर सिर्फ चढ़ना चाहते हैं तो आपको इजाजतनामा लेना होगा, जिसकी कीमत 10 से 20 के दरमियान हो सकती है। $1000 का ये इजाजतनामा सिर्फ इस तरह के पहाड़ पर दाखिले की लागत का अहाता करता है। मिशन टिकट और उसके बाद अब खुद होंगे। और अगर अब चढ़ने के गाइड्स ऑक्सीजन टैंक, तनाव और मवासलाती आलात की खिदमात के लिए आमदोरफ्त के लिए इजाफी अखराजात शामिल करते हैं, तो उस पर $2 लाख से ज्यादा लागत आएगी, जो नहीं करना चाहेंगे। इस तरह का मुनाफा उरिया अमवात की शरह का रिकॉर्ड साल 2022-23 ने एवरेस्ट पर 17 अफराद की मौत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाज़ ज़राए का कहना है कि 18 इसको अब तक की सबसे ज्यादा तस्दीक शुदा अमवात की तादाद है, जो 23 खतरे की घंटी में मौत के इजाफे के साथ कोपैमाओं में इजाफा हुआ के मामलात में फ्रास्ट बाइट और रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह वाज़े कर दी गई। कुछ ज़राए के लिए मैंने इस रुझान को नेपाल की तरफ से मुख्तलिफ कोपैमाओं को जारी किए गए परमटों की रिकॉर्ड तादाद और उनमें से 23,478 को क्यों करार दिया। और हमेशा की तरह एक और मुमकिना वजह मौसमियाती तब्दीली है, जबकि कहीं गर्मी बढ़ रही है। ठंडा एवरेस्ट की चोटी पर 30 बार खतरा। कुछ अरसा कबल मशहूर पहाड़ी गाइड कामी ने पढ़ा था कि ये अपने रिकॉर्ड 30वें चढ़ाई के बाद एवरेस्ट से वापस आया है ताकि वो 30 बार चोटी तक पहुंच सकें, और वो ऐसा ही करते रहने का इरादा कर रहे हैं जैसे आने से पहले पड़े 1994 में पहली बार एवरेस्ट फतह किया। और उसकी चढ़ाई तकरीबन हर साल सितंबर 4, 14, 14, 20, 15 और 20-20 कलीन या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तवक्कुफ किया, लेकिन हर बार गाइड पहाड़ पर वापस आया जहां से बहुत से लोग कभी भी नीचे नहीं उतर सके। पहाड़ी की तरसील 24 जून में एवरेस्ट को ड्रोन के जरिए पहली बार पहुंचाया गया। यह हैरत अंगेज कारनामा पहली बार को पैमाओं तक सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जबकि ड्रोन को 20 कैंप से 3 ऑक्सीजन टैंक और 3 पाउंड सामान ले जाना पड़ा। दूसरे को एवरेस्ट कैंप और फिर कमर के साथ वापसी, और यकीनन ये मुमकिन है। जूम के एक दिन ड्रोन उन लोगों की लाशों को नीचे लाने के काबिल हो जाएंगे जो उन जगहों से मर चुके हैं जहां तक लोग नहीं पहुंच सकते, जिसके बाद तमाम तरक्की रुक नहीं सकती। पहाड़ी ताजगी। हर कोपैमा को खौफजदा करने वाली लाशें समझ में आती हैं, लेकिन सिर्फ वही लाशें नहीं हैं जो एवरेस्ट पर इंसानी फजले के बड़े बड़े ढेरों पर पड़ी हैं, जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर भी बदबू का बाइस बन रही हैं, जो कि मकामी हुक्काम को शदीद गुस्से में डाल रही है। के दरमियान फेंक दिया आइस की वजह से माउंट एवरेस्ट पर कैंप में एक कैंप ऊंचाई पर खाबीदा हालात इस फजला का ज्यादातर हिस्सा मुकम्मल तौर पर गिल नहीं पाता और बरसों तक बदबू में रहता है। मैं इस मसले से निपटने के लिए मजाक नहीं कर रहा हूं। कोपैमाओं को खुसूसी पोप खरीदने के लिए 20 गेम में थैले इस वक्त थे। थैलों को मोड़ना अथॉरिटी की तरफ से मेरे लिए चेक किया गया है। ऐसा नहीं लगता कि आप एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान जिस किस्म की मुहिम जोई की तवक्को करेंगे आप मुझे पसंद करेंगे, क्योंकि आप वीडियो के आखिर में यहाँ हैं, बाद में मिलेंगे।